देश के अगले महामहिम यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की रूपरेखा जारी कर दी है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये साफ हो गया है कि अगले महीने राष्ट्रपति का चुनाव होगा। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव की जो अधिसूचना है वो 15 जून से जारी होगी। उम्मीदवारों को 29 जून तक का समय दिया गया है कि 29 जून तक अगले महामहिम के पद के लिए जो भी चाहे उम्मीदवार, जिस भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन का उम्मीदवार होगा, वो 29 जून तक अपना नामांकन भरेगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 18 जुलाई को देश के अगले राष्ट्रपति के लिए मत डाले जाएंगे, यानी वोट डाला जाएगा और 21 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि देश के महामहिम के पद के लिए किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है। देश के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद के साथ साथ सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं और इस बार का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कुल मिलाकर 4809 का है, यानी जिसमें सांसद 776 होंगे और विधायक 4033 होंगे। कुल मिलाकर आज पूरे इलेक्टोरल कॉलेज की जानकारी दे दी गई चुनाव आयोग की तरफ से और ये कहा गया कि जो भी प्रत्याशी राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव मैदान में उतरेगा उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 उसके अनुमोदक होने चाहिए, यानी 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए, मेंबर्स ऐसे होने चाहिए, जनप्रतिनिधि जो उस कैंडिडेट के प्रस्ताव का समर्थन करते हों और 50 ऐसे लोग हों जो इसको एंडोर्स करते हों। यानी जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में 100 लोग होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मैदान में उतर सकता है। ये तो चुनावी रूपरेखा हो गई। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों में भी सरगर्मी तेज हो गई है। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो सत्ता पक्ष के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं, यानी मोदी सरकार के फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। दो राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस पूरे गेम को बदल सकते हैं। वो है एक बीजू जनता दल जो उड़ीसा से की पार्टी है और दूसरा वाईएसआर जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है, यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। फिलहाल जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें 50% से कुछ ज़्यादा विपक्ष के पास, जिसमें बीजू जनता दल, बीजेडी और वाईएसआर भी शामिल है, और 49% कुछ परसेंट ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के फेवर में है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बीजू जनता दल और वाईएसआर दोनों ही पार्टियां सत्ता पक्ष के साथ जाएंगी, यानी मोदी सरकार के पक्ष में वोट डालेंगे। तो जो कुछ भी सत्ता के पक्ष के गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वो उनके जीतने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में बीजू जनता दल और वाईएसआर के समर्थन के बाद जो भी प्रत्याशी सत्ता पक्ष की तरफ से होगा उसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि विपक्षी सूत्रों के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि सांकेतिक ही सही, लेकिन वो भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मैडलिस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ यामीन बंगाली 96 435 032 21।